केस मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का राजस्थान। एक आम आदमी मारूराम अपने हक के लिए लड़ रहा था। एक ऐसा स्ट्रगल जहां गवर्नमेंट ने उसके पेंशन और लैंड राइट्स को डिनाई कर दिया। क्या एक कॉमन मैन सच में सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर सकता है? और क्या एक केस छोटे सिटीजन के लिए लैंडमार्क बन सकता है? आज हम आपको बताएंगे मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का पूरा केस, जिसमें एक आम आदमी ने सिस्टम को हिला दिया। बैकग्राउंड: केस शुरू कैसे हुआ? मारूराम एक ऑर्डिनरी सिटीज़न था जो राजस्थान के गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पेंशन और लैंड अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल था। लेकिन गवर्नमेंट ने उसका क्लेम डिनाई कर दिया और उसके आर्ग्यूमेंट्स को इग्नोर कर दिया। मारूराम ने कहा, मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। उसने पहले लोअर कोर्ट्स में अपील की, लेकिन वहाँ से उसका केस रिजेक्ट हो गया। तब उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील फाइल की, और यही था इस कहानी का टर्निंग पॉइंट। कोर इशू: सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं क्वेश्चन ये था, क्या एक सिटीज़न अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकता है जब गवर्नमेंट उनको डिनाई कर रही हो? यहाँ पे लीगल डिबेट स्टार्ट हुई। गवर्नमेंट सेज रूल्स के हिसाब से ये एलिजिबिलिटी नहीं है। पिटिशनर सेज मारूराम, फंडामेंटल राइट्स हर सिटीज़न के लिए हमेशा एप्लीकेबल है, चाहे मैं छोटा हो या बड़ा। कोर्ट में डिस्कशन बहुत इंटेंस था, आर्ग्यूमेंट्स और लीगल प्रेसिडेंट्स के साथ। कोर्ट प्रोसीडिंग्स: सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग बहुत टेंस थी। जजेस के बीच इंटेंस डिबेट हुई। एक बेंच का कहना था स्टेट के रूल्स प्रायोरिटी होंगे। दूसरी बेंच का कहना था सिटीज़न के बेसिक राइट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। मारूराम का लॉयर आर्ग्यू करता रहा, ये सिर्फ पेंशन और लैंड का नहीं, प्रिंसिपल का केस है। अगर स्टेट इग्नोर कर सकता है सिटीज़न के राइट्स, तो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। पब्लिक और लीगल फ्रेटर्निटी में क्यूरियोसिटी बढ़ गई। लोग सोच रहे थे, क्या एक आम आदमी सच में सिस्टम को चैलेंज कर पाएगा? लेकिन फिर आया जजमेंट, हिस्टोरिक मोमेंट। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। मारूराम के राइट्स को रिस्टोर किया गया। पेंशन और लैंड अलॉटमेंट अप्रूव हुआ। कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए पैरामाउंट है। ये जजमेंट छोटे सिटीजन्स के लिए एक हिस्टोरिक प्रेसिडेंट बन गया। इससे ये इस्टेब्लिश हुआ कि अगर गवर्नमेंट रूल्स के अगेंस्ट काम करे, सिटीज़न के पास लीगल रेमेडी हमेशा है। इम्पैक्ट: वाई इट मैटर्स। ये केस पब्लिक लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ स्टूडेंट्स और जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। फॉर सिटीज़न एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, फंडामेंटल राइट्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आज भी इस केस का रेफरेंस दिया जाता है जब सिटीजन्स अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जाते हैं। एक आम आदमी ने अपनी हिम्मत और लीगल नॉलेज से पूरे सिस्टम को हिला दिया। कंक्लूजन: सोचो, एक ऑर्डिनरी पर्सन सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होकर अपने राइट्स के लिए लड़कर पूरे देश का लीगल हिस्ट्री चेंज कर दिया। ये सिर्फ एक लीगल विक्ट्री नहीं, ये एक सिंबल है हर सिटीज़न के एम्पावरमेंट का। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि और ऐसे लैंडमार्क केसेस आपको मिलते रहें। यही है मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का